हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। कौन है जो 24 घंटे या 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम आपके बारे में सोच रहा है। किसके दिमाग में आप लगातार चल रहे हो। ओके ये रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, और चलिए फिर मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, बहुत गहराई से सोचा जा रहा है आपको लेकर के। ये जो भी इंसान है वो 24 सीरियसली जो टॉपिक है बिल्कुल एग्जैक्टली वही कार्ड निकल करके आया है कि इंसान 24 घंटा आपको लेकर के सोच रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कोई इंसान जो है ना वो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। तो बेसिकली ये तो जो टॉपिक है रीडिंग का एग्जैक्टली वही कार्ड निकल करके आया है, तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो 2 चीज़ों में जगल कर रहा है, 2 चीज़ों में फंसा हुआ है इस समय, या फिर 2 नाव पे भी सवार है। हो सकता है जैसा कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जिसमें हो सकता है कि ये इंसान उससे और आपसे, आप दोनों को साथ लेकर के चलना चाहता है। कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और कंफ्यूजन की स्टेज पे है ये। और ये कंफ्यूजन इसको बहुत प्रॉब्लम दे रही है, या फिर इस परिस्थिति की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपने इनको ये कह रखा है कि आपको एक को चूज़ करना होगा, या मैं या फिर वो, या फिर आपको क्लैरिटी देनी होगी, कमिटमेंट देना होगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, सेपरेशन में हो, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। और ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुलझाने के लिए। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है ना चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक को बाहर निकाल रहे हैं तो हाँ ये है, कहीं ना कहीं ये एक इंसान को बाहर निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये चीज़ कही जा सकती है।
ट्राई कर रहा है ये इंसान किसी एक को बाहर निकालने का, जिसमें से मुझे अपोजिट पार्टी का निकलना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये ट्राई कर रहे हैं, बट जो सामने वाला है वो ज़बरदस्ती इस सिचुएशन में खुद को फिट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि इस इंसान की मिसिंग एनर्जी, या फिर क्योंकि थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं, पिक होते हैं इस इंसान के, कि आपका जो हेड एरिया है, जो आपका जैसे कहते हैं ना समटाइम, एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि कोई याद करता है तो हिचकी आती है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ है कि अगर कोई आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, या कोई ना कोई थॉट उसको आ रहे हैं बार बार, तो आपका जो हेड एरिया है ना वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। और वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी समटाइम्स हो जा रही है कि आपका सर थोड़ा दर्द कर रहा होगा। थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना पेन हो रहा है कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, हैवीनेस है हल्की फुल्की सी। ओके, या इस इंसान का जो नाम है, या फिर इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। या इसका बात करते करते इस इंसान का जो नाम है वो मुंह से निकल जा रहा है। मतलब ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है ना, उसका कुछ ऐसा हाव भाव है कि ये इंसान बहुत इमोशनली ना बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है, या कठोर है। मतलब एज अ पर्सनालिटी आप उसे ऐसा देखते हो कि तुम तो बहुत कठोर दिल इंसान हो, तुम तो समझ ही नहीं सकते, या समझ ही नहीं सकते भावनाओं को। तो ये ना जैसे इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करना, अपने हाव भाव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। सुनता है या सुनती है लेकिन थोड़ा सा कम बोलना, बट सम टाइम बहुत बोलना। जब बिल्कुल हायर एनर्जी में है तो बहुत बोलना, लेकिन मैक्सिमम टाइम चुप रहना। और यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के कुछ ऐसा भी सोच रहा है। हो सकता है कि आप में जो चेंजेस आए हैं, या आपका इनके प्रति जो स्वभाव चेंज हुआ है, उसको ये नोटिस कर रहे हैं। उसको ये ना जैसे सीक्रेटली ऑब्जर्व करना, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान ना मतलब आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। ये आपसे किसी तरह की पार्टनरशिप करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, किसी तरह का कांटेक्ट रखना चाहता है आपसे। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ ऐसे लोग भी आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि जो आपकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है, और इनके दिमाग में कुछ ना कुछ इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है बेसिकली। तो ऐसे लोग भी याद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये लाइन आपको रेजोनेट कर रही है, तो आपको इनसे बेवजह का कांटेक्ट बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी मिसिंग एनर्जी या इनके थॉट आप पिक कर रहे हो, तो उसको उनकी तरफ रिवर्स करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनको आप नहीं चाहते हो वो आपकी लाइफ में है। क्योंकि मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अनवांटेड हैं, है ना, जिसको आप नहीं चाहते हो कि ये आपका नाम तक लें, या आपके बारे में सोचे भी। तो वैसे लोग भी आपको यहाँ पे सोच रहे हैं, तो उनको अपने दिमाग से रिलीज़ करिए। अगर आपको एनर्जी पिक होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एम्पैथिक नेचर होने की वजह से, या सेंसिटिव ऑरा होने की वजह से आप सामने वाले की एनर्जी को पिक कर लेते हो ना, तो इनकी एनर्जी एटलीस्ट लेट गो करिए। अगर आपको ये पता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो पक्का इस चीज़ को करिए। मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, या आपकी होने वाली वाइफ, आपके होने वाले हस्बैंड जिनसे आपका कमिटमेंट चल रहा है, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो ये इंसान सामने से आपको किसी तरह का भी ऑफ़र करना चाहता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। और ये इंसान प्लानिंग कर रहा है बात करने की, अप्रोच करने की, और कुछ सिनेरियो बनाया है इन्होंने आपको लेकर के उस चीज़ को आप तक पहुंचाने की।
कोई ऐसा भी आपको याद कर रहा है जो आपके बिना खुश नहीं है, जॉयफुल नहीं है। काफ़ी कुछ है उसके पास, पैसा है, धन है, खुशियाँ भी हैं, और भी खुशियाँ हैं यहाँ पे उसके पास, बट फिर भी वो अकेला फील कर रही है या अकेला फील कर रहा है। इस वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको याद भी कर रहे हैं। किसी के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं आपके बारे में सोचते सोचते। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म का एक सेपरेशन हो गया है। हो सकता है कि आप अब इनको भाव नहीं देते हैं, इनसे बात नहीं करते हैं, इनके कांटेक्ट में रहना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपने इनको एक फाइनल डिसीजन दे करके इनसे एक दूरी बना ली थी, या फिर इन्होंने आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि धोखा दिया था, या ऐसी चीज़ आपके साथ की जो आपको पसंद नहीं आई, जहाँ पे आपका दिल दुखा, या ये आपको इन्होंने किसी तरह का आपके साथ मिसबिहेव किया, आपने कमिटमेंट मांगा नहीं दिया। ओके, इन्होंने कई सारी मजबूरियाँ सुना करके इन्होंने अपना जैसे कहते हैं ना, अपना वहाँ से उस सिचुएशन से ये निकल गए और आपको अकेले छोड़ दिया। तो वो इंसान भी आपके बारे में सोच सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस समय। एक ऐसा इंसान जो आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता है, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। कोई भी सच हो सकता है कि पास्ट में भले हम साथ थे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एनर्जी में नहीं आया है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई इंसान आपको कुछ सच बताना चाहता है। लाइक हम जब साथ थे तो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया, या मैं आपको क्लियर नहीं कर पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस हम दोस्त बन के रह गए। मतलब इस तरह की कोई क्लैरिटी देना चाहता है आपको, लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहता है। कोई है जो आपके बारे में सोच सोच करके इतना परेशान है कि वो किसी तरह के एडिक्शन की हेल्प ले रहा है या ले रही है। ओके, या आपको याद कर करके समटाइम ऐसा हो जाता है कि चलो बाहर चले जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, दोस्ती यारी ये सब करके वो देख रहे हैं या देख रही हैं, लेकिन उनको चैन नहीं आ रहा है, सुकून नहीं आ रहा है, खुश तो वो बिल्कुल है नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे जेल में एक कैदी होता है, हर चीज़ कर रहे हैं, हर इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। दिन रात रोना, दिन रात तड़पना, ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो तड़प रहे हैं, जो बहुत ही इंटेंस लेवल पे याद भी कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। कुछ तो ऐसे लोग यहाँ पे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशन करवाए हैं, स्पेल्स का यूज़ किया है, रिचुअल्स का यूज़ किया है कि आप एक बार उनको कांटेक्ट कर लें, बात कर लें, भाव दे दें। ऐसे लोग भी आपके बारे में सोच रहे हैं, या ऐसे लोग जिनके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिनके लिए आप टेक्निक्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं कि एक बार उनसे आपकी बात हो जाए, जिनसे आपने ज़माने से बात नहीं की, बहुत टाइम हो गया है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिसको आप ना ऐसा देखते हो कि वो बहुत पावरफुल है, किसी भी सेंस में हो सकते हैं। हो सकता है कि अपनी पर्सनालिटी में, हो सकता है कि अपने रंग रूप में, हो सकता है कि अपने हाव भाव में, या फिर हो सकता है कि क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं किसी ओहदे में बड़े हैं, इस वजह से आप उन्हें पावरफुल समझते हो। ये इंसान आपको सोच रहा है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते आए हो या देते थे पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और बहुत ज़्यादा प्यार किया या बहुत ज़्यादा इज्जत की है इनकी आपने, बहुत ज़्यादा इनको लव की एनर्जी दी है, इनको बेसिकली पावर ही आपने दी है। यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है जिनमें एज डिफरेंसेस हो सकता है, एज गैप हो सकता है। ऐसे लव रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिनका डाइवोर्स हो चुका है, और डाइवोर्स के बाद ये सिचुएशन है कि आप भी उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग में सोच रहे हो और वो भी आपको दिमाग में सोच रहे हैं। कोई ऐसा आपके बारे में सोच रहा है जिसने आपकी खराब परिस्थिति में आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब वो आपके बारे में सोच रहा है। आपके उस हर सिचुएशन के बारे में, जितना भी आपने झेला है ना अपनी लाइफ में, जब आप उन्हें बताते थे कि आपको ये तकलीफ़ है, ये दिक्कत है, तब नहीं सुना, लेकिन अब वो याद कर रहे हैं।
कोई ऐसा भी आपको याद कर रहा है या सोच रहा है आपके बारे में। देखिए, याद करना मैं बीच बीच में इसलिए बोल दे रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी में आ रहा है, जबकि रीडिंग का टॉपिक जस्ट सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है। सोचने में इंसान कुछ भी सोच सकता है, और कौन सोच रहा है यही टॉपिक था। लेकिन यहाँ पे मुझे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। कोई ऐसा आपके बारे में सोच रहा है जो आपके लिए जस्टिस करना चाहता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंटरवेंशन करना चाहता है, और बड़ी मिन्नतें कर रहा है वो भगवान से आपको लेकर के। भले आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आपके लिए दुआएं कर रहा है, पॉजिटिव दुआएं कर रहा है आपकी खुशियों के लिए। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनसे हो सकता है कि रिसेंटली कोई लड़ाई हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, गुस्सा हो गए आप उनसे या हो गई। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, आपकी छोटी मोटी लड़ाई हुई है। अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई है और ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपका जो सीन है ना, वो बड़ी जल्दी क्लियर होने वाला है। किसी फीमेल ने आपके बीच में आकर के आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ऐसे लोग भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि दूसरों की वजह से उन्होंने आपको, आप जैसे इंसान को खो दिया। तो ऐसे लोग भी आपको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने लोगों की एनर्जी मुझे मिली है जो लोग आपको याद कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।